बिना फोल्डर में हुए आप उसको अपने कंप्यूटर में चला पाओगे, लेकिन कल को किसी को शेयर करोगे तो काम नहीं करेगा। तो जैसे आप अगर यहाँ देखोगे, हम लोग अपने फोल्डर की अगर बात करते हैं तो हम अगर वीडियो यूज़ करें तो वो भी सेम फोल्डर में, इमेज यूज़ करें वो भी यहीं पर अवेलेबल है, ऑडियो यूज़ करें वो भी सेम फोल्डर में। तो इसी ऑर्डर में डेटा आपका होना चाहिए। तो यूट्यूब से वीडियो का लिंक लगाते हैं, फिर हम लोग डाउनलोड नहीं करते, वो तो जब फाइल आपकी लाइव जाएगी तो ऑटोमेटिकली नेट से कनेक्ट होकर प्ले हो जाती है उस केस में। चलिए तो आज की बनाते हैं कॉपी। टुडेज 4th of July। CSS सिंटैक्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करेंगे। एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे यहाँ पर। लास्ट क्लास आप नहीं थे ना? ये थे आप? ठीक है। In this example, all p tag %lt %gt, all p elements will be center aligned with a red text color। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्री टैग। प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड, जैसा आप लिख देते हैं वैसा ही आउटपुट आपका रहेगा। उसमें डिफाइन करेंगे पी करली ब्रेसेस, और इसमें हम लोग मेंशन करेंगे लाइक कलर इज रेड एंड टेक्स्ट अलाइन। हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया है सेंटर, इस तरह से। तो ये कोड अगर आप रन करते हैं कहीं पर तो इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका लिखें h3 output of our CSS code h3 tag close। एक नोटपैड लॉन्च कीजिएगा। और इस फाइल को सेव कर लें आप। ये आज की डेट में जा रहा है, कौन सी डेट में, एक बार देख लेना इसका। इसको नेम दे दीजिए try css underscore syntax 1 extension dot html। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक अपना डॉक टाइप डिफाइन किया हुआ है html हेड। एक स्टाइल टैग में हम लोगों ने पैराग्राफ को यहाँ पर डिफाइन किया इस तरह से, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने नीचे यहाँ मेंशन की हुई है, और यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से टेक्स्ट वगैरह अपना मेंशन किया हुआ है। तो अभी अगर आप इस फाइल को रन करते हैं वेब ब्राउज़र में तो आप इसका आउटपुट देखेंगे कुछ इस तरह से। तो हमारा टेक्स्ट क्या आ रहा है, रेड कलर में और सेंटर लाइन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये बना इसका आउटपुट। हम इसका यहाँ पर लिंक असाइन करेंगे, Ctrl+S AHREF try css underscore syntax 1 dot html। ओपन एग्जाम्पल a tag क्लोज। तो जब आप
थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आपने ये जैसे देखा, जिसका आउटपुट ये आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके पीछे क्या कोड लिखा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने इसका डेडिकेटेड सेपरेट फाइल आपका इस तरह से बना दिया। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, यूज करेंगे यूएल टैग, यूएल टैग क्लोज। यूएल में क्या डिफाइन करते हैं, अलाइ फॉर लिस्ट आइटम, लिखेंगे यहाँ पर और अलाइ क्लोज। इसको बंद कर दीजिए, इसका फाइल का काम खत्म हुआ। यहाँ ये अपना p टैग आ गया। तो इसके बारे में लिखेंगे p is a selector in CSS, it points to the HTML element you want to style. Color is a property and red is the property value. Text align is a property and center is the property value. तो ये जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया, p क्या है सेलेक्टर, कलर क्या है प्रॉपर्टी, रेड क्या है वैल्यू। इसी तरह से टेक्स्ट लाइन इज अ प्रॉपर्टी, सॉरी टेक्स्ट लाइन इज अ वैल्यू प्रॉपर्टी एंड ये क्या है सेंटर इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आपका इस तरह से ये वाला पार्ट जो है वो काम कर रहा है इसके अंदर। तो जनरली जितने भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आता है सेलेक्टर, देन आपका प्रॉपर्टी, देन प्रॉपर्टी वैल्यू। तो कलर जो कि आप ऑलरेडी HTML पढ़ चुके हैं वही सारे कलर चलने वाले हैं इसके अंदर। टेक्स्ट अलाइन आपने लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई पढ़ा हुआ है, वही सारे अपने अलाइनमेंट के प्रॉपर्टीज भी इसमें काम करेंगे। नेक्स्ट आता है CSS में सेलेक्टर। तो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इसके लिए CSS सेलेक्टर। और ये फाइल मेरे पास मेरे ख्याल से होनी चाहिए बनी हुई। फिलहाल पहले इसको सेव एज कर लेते हैं। नंबर 3 टॉपिक CSS सेलेक्टर्स एक्सटेंशन डॉट HTML। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इस कोड को कॉपी कर लूँगा यहाँ से। ये काम करते हैं, इसको ओपन करेंगे और ये वाला टॉपिक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। सबने अपनी फाइल को सेव किया CSS सेलेक्टर के नाम से। आप यहाँ लाके इसको कॉल करें इस तरह से CSS सेलेक्टर्स। डिफाइन करेंगे यहाँ पर HR फॉर हॉरिजॉन्टल रूल और यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे एक पैराग्राफ और HR को करेंगे क्लोज
H2 CSS selectors. So a CSS selector selects the HTML elements you want to style. So CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. We can divide CSS selectors into 5 categories. One is simple selector, selects element based on name, ID and class. Second one is combinator selector, select elements based on specific relationship between them. Third one is pseudo class selector, selects element based on a certain state. Fourth is pseudo element selector, select and style a part of an element. And attribute selector, selects element based on an attribute or attribute value. तो इसको हम लोग समझेंगे वन बाय वन कि ये सभी सेलेक्टर सूडो के आपके किस तरह से वर्क करते हैं इसमें। तो नीचे के पार्ट को अभी के लिए हम यहाँ से करते हैं रिमूव और यहाँ पर जाके कुछ चीज़ इसकी डिफाइन करते हैं। यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट, लिखते हैं द CSS एलिमेंट सेलेक्टर, पैराग्राफ कॉपी पेस्ट, मेंशन करेंगे इसके अंदर द एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट क्या होता है? टैग, ठीक है। द एलिमेंट सेलेक्टर selects HTML elements based on the element name. Example, D drive TTS 9 to 10:30 जुलाई। और यहाँ पर हम एक नोटपैड ओपन कर लेंगे और यहाँ से मैं इसी प्रॉपर्टी को अगेन कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ आते हैं, इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे इसको एग्जाम्पल और यहाँ पर लिखते हैं इसके रिगार्डिंग हेयर all p elements on the page will be center aligned with a red text color. ओके, तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे भाई किस तरह से काम करता है। तो एक नोटपैड फाइल बना लीजिए और इसको आप यहाँ पर सेव एज करेंगे ट्राई CSS सिंटैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्या किया हुआ है। हमारे पास पैराग्राफ है जिसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर अपना कलर क्या है, रेड। यहाँ पर हम लोगों ने 3 P डिफाइन किया है। एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड बाय दिस स्टाइल। यहाँ पर ID है, यहाँ पर पैरा 1, मी 2 एंड मी। अब जब हम लोग इस फाइल को यहाँ से रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये मैंने फाइल शायद गलत जगह डाल दी है, कहाँ गई है, ओहो गलत जगह चली गई। इसको आप ऐसे कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये जगह की फाइल है, इसको बंद कीजिएगा, डू नॉट सेव एंड यहाँ से ओपन, ठीक है। तो जरा रन करिए इस फाइल को, तो आपको क्या दिखाई देता है, तीनों पैराग्राफ हमारे कहाँ पर है, सेंटर लाइन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो सेलेक्टर यूज किया है वो क्या है, पी का मतलब यह है कि पेज में जितने भी नंबर ऑफ पी होंगे वो सभी आपके इस प्रॉपर्टी के साथ बाइंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
तो यानी कि सभी में क्या हुआ, अलाइनमेंट सेंटर हो गया और कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो ये होता है सेलेक्टर एलिमेंट का काम। तो चलिए इसको ज़रा समझते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ आइए, और यहाँ पर हम लोगों ने इसका एक लिखा भी था, आउटपुट ऑफ द अबव कोड। इसको आप कॉपी करेंगे और आफ्टर दिस प्री आप मेंशन करेंगे, और हमने अपनी फाइल का नेम रखा है यहाँ पर ठीक है जी। तो जब आप अपनी इस थ्योरी फाइल को देख रहे होंगे, ठीक है जी, तो इसमें आपके जितने भी पी टैग्स हैं, हेयर ऑल पी एलिमेंट्स ऑन द पेज विल बी सेंटर लाइन विद अ टेक्स्ट, रेड टेक्स्ट कलर। तो इस तरह का इसका आउटपुट आएगा। तो हम चाहते हैं कि नए टैब में ओपन हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी लिंक के अंदर टारगेट, बिल्कुल। तो आप यहाँ टारगेट का इस्तेमाल करें, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। इसी तरह से हम यही सेम टारगेट जो है वो कॉपी करके अपनी इस वाली फाइल में भी लगा देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से वर्क कर रहा है अपना बढ़िया से, परफेक्ट। दिस इज सेलेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग इस पे देखेंगे ID selector. The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. The ID of an element is unique within a page. So the ID selector is used to select one unique element. To select an element with a specific ID, write a hash like this, write a hash character followed by the ID of the element. तो अभी जो हम लोगों ने एक एग्जांपल अपना यहाँ क्रिएट किया था, क्या खुला हुआ है अपना, अच्छा गूगल फॉर्म खुला हुआ है, ऐसे मत करो। तो हमने डायरेक्ट सेलेक्टर लिखा था टैग का नेम, और एक जो हमने यहाँ पर भी अपना एग्जांपल बनाया था, ये अगर इसको नोटपैड में ओपन करते हैं तो इसमें हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ID इक्वल टू, तो ID क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, और इक्वल टू हमने लिखा ये आपका ID का नेम हो गया जो हम लोग ऊपर डिफाइन करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ लिखेंगे द CSS rule below will be applied to the HTML element with ID equal to like para1। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे हैश para1 और सेम प्रॉपर्टी हम लोग इसको असाइन करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक नोटपैड फाइल बना लेंगे, एक नोटपैड ओपन करिए और यहाँ से हम लोग इस फाइल को पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा देखो ऊपर, हैश para1 टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर इज रेड। अब आप देख रहे हैं सिर्फ ये वाला पार्ट अफेक्ट होगा, सारे पार्ट आपके अफेक्ट नहीं होंगे इसमें। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इसको जाके नेम डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। ये फिर से गलत जगह पर जा रहा है, इसको सही जगह पर लेके जाओ। TTS जुलाई और इसका हम लोग नेम यहाँ डिफाइन कर देते, ट्राई CSS सिंटैक्स अंडरस्कोर ID एक्सटेंशन डॉट HTML। अब इस फाइल को आप जरा यहाँ पर रन करके देखें, ID वाली फाइल को क्या आउटपुट आता है। तो सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट हमारा सेंटर में आया है इसमें। तो देखो यूनिक आइटम की यहाँ बात हो रही है। यूनिक आइटम से मतलब क्या होता है, जैसे कि रियल वर्ल्ड में भी हम सबकी IDs यूनिक होती है। जैसे आप सभी का आधार, हमारा आपका सबका अलग होगा। अगर पैन होगा तो पैन अलग होगा। कोई व्हीकल चला रहे हैं तो हमारा DL नंबर अलग होगा, RC नंबर सबका डिफरेंट होगा। ये यूनिकनेस ही हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है एक्चुअल में ये किसको बिलोंग करती है प्रॉपर्टी। सिमिलरली कोडिंग के अंदर भी अगर मैंने यहाँ पर ID लिखा है तो ID एक पेज में एक ही हो सकता है, पैराग्राफ 1 अब दोबारा नहीं बन सकता। अगर 2 बना दोगे तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करोगे। तो चलिए इस फाइल का हम लोग नेम कॉपी करेंगे और इसको हम अपने सिंटैक्स को बंद कर दो और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इधर। तो ये हमारा इस पार्ट का एग्जांपल बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसके बाद क्लास मार्क an ID name cannot start with a number। ध्यान रखना है कि कभी भी नंबर से शुरू नहीं करना है हमने, क्योंकि अगर आपने नंबर का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो आपका ID वर्क ही नहीं करेगा, नंबर एंड में आएगा। बिगिनिंग हमेशा आपकी जो ID की होगी या क्लास की होगी वो हमेशा अल्फ़ाबेट के साथ होगी, न्यूमेरिक के साथ नहीं होगी। अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन जरूर लिख सकते हो, लेकिन नंबर पहला कभी नहीं होना चाहिए। बिगिनिंग कभी भी नंबर नहीं करे, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे CSS में क्लास सेलेक्टर। ये पूरा पार्ट कॉपी यहाँ से यहाँ तक पेस्ट करेंगे। द CSS ID को रिप्लेस करेंगे विद क्लास। द क्लास सेलेक्टर selects HTML elements with a specific class attribute। To select elements with a specific class, write a period यानी कि डॉट। जहाँ भी हम लोग हैश लिखे सब क्या लिखेंगे वहाँ पर डॉट, क्योंकि हम लोग ऊपर देख सकते हो तो हमने यहाँ पर सब डॉट के साथ ही क्लास डिफाइन कर रखी है यहाँ पर इस तरह से। ये सेलेक्टर है, यानी जहाँ भी कोड टैग डालता हूँ अपना आप इसका कलर चेंज हो जाता है। ये मार्क है, जहाँ पर भी मैं क्लास मार्क लिखता हूँ वहाँ पर कलर येलो और 2 की पैडिंग लग जाती है उसके अंदर। तो नीचे आएंगे, राइट अ पीरियड कैरेक्टर
followed by the class name. Example, in this example, all HTML elements with class center will be red and center aligned. ठीक है जी, तो यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे क्लास का नेम डॉट सेंटर, कलर रेड और टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रहेगा, सेंटर रहेगा हमारा इसमें। ठीक है, अब हम लोग इस कोड का आउटपुट चेक करेंगे कि भाई इसका आउटपुट क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ जाएंगे और एक नोटपैड लॉन्च करेंगे, यहाँ से फाइल को सेव एज कर लेंगे। हमने अभी आईडी देखा था, अब क्या हम लोग इसका नेम कर देंगे क्लास एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पर देखो हमने एक H1 में क्लास सेंटर लगा रखा है और एक P में क्लास सेंटर लगाया हुआ है। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या लिखा डॉट सेंटर क्लास, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, देख सकते हो। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे क्या दिखाई दे रहा है, हेडिंग और पैराग्राफ दोनों सेंटर लाइन हो गए, बिकॉज क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट। हम लोग एक क्लास को मल्टीपल टाइम यूज में लेके आ सकते हैं, बट आईडी के साथ ऐसा नहीं करना कभी भी। एक आईडी एक ही एलिमेंट को असाइन होगा, बट एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट को असाइन हो सकता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल का हम लोग URL कॉपी कर लेंगे और अपने नोटपैड में इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे इधर। नेक्स्ट, you can also specify that only specific HTML elements should be affected by a class। तो इसका अपन एक एग्जांपल बनाएंगे यहाँ से। इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा था, ऑल HTML एलिमेंट। सामने देखो, अब क्यू आर सिर्फ P एलिमेंट पर ये काम करेगा, ओनली P एलिमेंट, %LT P %GT, ओनली P एलिमेंट विथ क्लास सेंटर कैन बी रेड एंड सेंटर लाइन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P डॉट सेंटर। P मतलब अब जो क्लास होगी सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पर इंप्लीमेंट होगी। अभी इस वाले एग्जांपल में क्या था, हेडिंग पर भी अप्लाई होगी थी, H1 पे अप्लाई हो रही थी ना, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। ट्राई करके देखते हैं क्या होता है इसका आउटपुट। तो यहाँ से एक नया नोटपैड बनाइए। अब यहाँ आप देखें हमारे पास H1 टैग है और P टैग है। यहाँ पर क्लास क्या सेंटर, क्लास सेंटर, बट हमने क्या मेंशन किया, P सेंटर। तो ये क्लास अब इस वाले पर काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ बिलो वाले पैराग्राफ के ऊपर ही वर्क करने वाली। फाइल को जरा सेव एज करिए, इसका नाम है क्लास। तो हम लोग लिखेंगे ट्राई CSS सिंटैक्स एलिमेंट अंडरस्कोर क्लास एक्सटेंशन डॉट HTML, फाइल नेम कॉपी, और ये हम लोग यहाँ पर अपडेट कर देंगे इसका फाइल नेम इस तरह से। रन करेंगे इस फाइल को। तो क्या दिखाई दे रहा है, हेडिंग देख सकते हैं आप, दिस हेडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड बट दिस पैराग्राफ विल बी रेड एंड सेंटर लाइन। तो हेडिंग पर हमारी सेंटर क्लास अप्लाई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर।
तो अगर आप जिस टैग का नेम डाल देंगे उस क्लास का तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर ही वो फंक्शन करेगी आपकी क्लास। नेक्स्ट, HTML elements can also refer to more than one class, यानी कि हम किसी एक एलिमेंट पर एक से ज़्यादा क्लास भी लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा सेंटर, ठीक है, वो एक क्लास हो गया। उसके बाद में आप एक और क्लास उस पर लगाना चाहते हो तो एक ही एलिमेंट पर दो या दो से ज़्यादा क्लास हम लोग लगा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ जाते हैं और एक एग्जांपल इसका क्रिएट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ टैग, इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे क्लास इक्वल टू, हमने लिखा जैसे कि सेंटर और लार्ज। मुझे दो क्लासेस यहाँ पर अप्लाई करनी है। दिस पैराग्राफ रेफर्स टू टू क्लासेस, और यहाँ पर लाके आपने इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। तो मैंने आपको यहाँ इस एग्जांपल में ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम लोग एक साथ दो क्लासेस यूज़ करते हैं। अब इसका आउटपुट क्या आएगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन दिस एग्जांपल द p element will be styled according to class center and to class large। तो एक एग्जांपल बनाएंगे इसके लिए कि ये किस तरह से बेसिकली फंक्शन करेगा। तो यहाँ से एक नोटपैड ओपन करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, देखिए हमारे पास तीन एलिमेंट है, H1 पैराग्राफ एंड पैराग्राफ, सेंटर सेंटर दोनों में अप्लाई है। एक में क्या है सेंटर और लार्ज हमारे पास अप्लाई है। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई पी सेंटर और दूसरी कह रहे हैं पी लार्ज। तो यानी कि H1 पे तो अप्लाई नहीं होने वाला, तो यानी कि एक टैग जो है हमारा एलिमेंट वो सेंटर होगा और एक सेंटर के साथ में लार्ज भी होगा हमारा। ठीक है, फाइल को ज़रा सेव एज करें। कौन सा? ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं ताकि इस पर टाइम ना लगे ना। मैं आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ। ये सब यहाँ लिखे हुए हैं मेरे पास, ये जो फाइल है ना सब इधर बने हुए हैं। तो यहाँ जाएंगे और इसके लिए यहाँ पर जाकर हम डिफाइन कर लेंगे इसमें, ये हमारा ट्राई CSS सिंटैक्स एलिमेंट क्लास 2 एग्जाम्पल, और जो हमने अभी नोटपैड यहाँ लिखा है इसमें जाके इसका नेम आप डिफाइन कर देंगे। अब इस एग्जांपल को आप ब्राउज़र में जाइए, रिफ्रेश करिए और ओपन करिए। तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये हमारा एक सेंटर लाइन हुआ, दूसरा हमारा सेंटर के साथ में 300% लार्ज भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख सकते हैं दो क्लास एक साथ डाली हुई और यही लाइन मैंने लिख के यहाँ पर नोटपैड में डाला हुआ है इधर। ठीक है, सेंटर एंड लार्ज। तो इस तरह से बेसिकली आपकी ये क्लासेस वर्क करती हैं इसके अंदर। क्लोज करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे पी टैग अगेन, आफ्टर दिस लिंक लिखेंगे क्लास मार्क।
लिखिए बोल्ड टैग क्लोज, लिखेंगे नोट, और a class name again cannot start with a number। तो मैंने आपको ऐसे पहले ही बता दिया, लेकिन ध्यान रखना है क्लास और आईडी की बिगनिंग कभी भी नंबर से नहीं होगी, अदरवाइज ये इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो जैसे अभी आप इसका लाइन का आउटपुट देखें, जब मैं इसको बंद करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे कलर आ रहा है। बट अगर मैं मार्क क्लास पे जाके आपके नॉलेज के लिए अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मार्क और मैं नीचे आके लिखता हूँ 1 मार्क, तो मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिमूव हो गया ना। तो बिगिनिंग जो है वो नंबर से नहीं होनी चाहिए। नंबर के बाद में चाहे भले टेक्स्ट के बाद में चाहे भले से नंबर डिफाइन कर ले, एक्सेप्टेबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। वापस नीचे चलते हैं और अगेन डिफाइन करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। H2 देखो हमने कहाँ डिफाइन किया था, यहाँ से उठाइए, कॉपी पेस्ट। CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर। आपको सभी एलिमेंट को एक ही बार में प्रॉपर्टी कोई भी देनी है कि भाई पेज में जितने भी टैग हो सबका कलर रेड हो जाए, तो आप यहाँ लिख देंगे स्टार लगा के कलर रेड। तो जो भी टेक्स्ट होगा H1 हो, H2 हो, H3 हो, H4 पैराग्राफ हो, जहाँ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं सब में रेड हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर इसको हम लोग डोनेट करते हैं स्टार से। सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट्स ELEMENTS on the page। Example, the CSS rule below will affect every HTML element on the page। सो हम इस बार जाके लिखते हैं क्या, स्टार, और मैं अब की बार रेड बहुत देर हो गया, ब्लू कर देता हूँ, कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो इसका कलर ब्लू आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इसमें एक नोटपैड, और यहाँ पर देखें हमने क्या लिखा है इस बार, स्टार टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर ब्लू। तो यहाँ पर H1 पैराग्राफ 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 चाहे किसी पे आईडी है या नहीं है, सभी जो है वो इस प्रॉपर्टी से चेंज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए फाइल को सेव एज करेंगे। ट्राई CSS सिंटैक्स, और इसका हम लोग नेम रखेंगे यूनिवर्सल एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ पर आप इस फाइल का लिंक डिफाइन करेंगे तो ये वर्क करेगा आपका। इसको कर दीजिए क्लोज और ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश करिए, क्लिक करिए, क्या दिख रहा है, चाहे वो हेडिंग हो या पैराग्राफ हो सभी हमारे सेंटर लाइन हो गए और कलर उनका क्या हो गया, ब्लू। सो ये था आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर जो कि स्टार लगा के लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग सेलेक्टर। द CSS grouping selector। The grouping selector selects all the HTML elements with the same style definition।
Look at the following CSS code. The h1 comma h2 comma and p elements have the same style definition. चलिए, तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक टैग है जिसका नेम है h1, टेक्स्ट लाइन सेंटर है और मैं इसका कलर यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, रेड। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास एक h2 है और इसी तरह से मेरे पास एक p टैग है। तो तीनों की प्रॉपर्टी हम लोग क्या रख रहे हैं, सेम ही रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आप तीनों की प्रॉपर्टी सेम ही देना चाहते हो तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, हमारे कोड की लेंथ बढ़ रही है। कोड की लेंथ बढ़ाना कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं माना जाता, क्योंकि जितना ज़्यादा कोड होगा उतना ज़्यादा आपका लोडिंग टाइम बढ़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे it will be better to group the selectors to minimize the code. To group selectors, separate each selector with a comma। तो ये जो हम लोग कोड लिख रहे हैं उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। कॉपी, यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल h3 टैग, h3 क्लोज, एग्जाम्पल, in this example we have grouped these selectors from the code above। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्री टैग कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे h1 कॉमा h2 कॉमा p। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कॉमा लगाने से क्या होंगे, ग्रुप हो गया। अब इसका हम लोग आउटपुट चेक करेंगे, भाई आउटपुट क्या आएगा इसका। तो हम यहाँ से एक नोटपैड फाइल बना लेंगे। तो आप यहाँ देखिए h1 h2 h3 हमारे पास तीन चीज़ें हैं और इन तीनों को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। इस फाइल को आप नेम डिफाइन कर देंगे ट्राई css अंडरस्कोर ग्रुपिंग एक्सटेंशन डॉट html। क्लोज करेंगे इसको और यहाँ पर हम लोग इसका नेम चेंज कर लेंगे। रन करेंगे अपनी इस फाइल को वेब ब्राउज़र के अंदर। क्लोज करिए, रिफ्रेश करिए और नीचे आइए। तो देखिए इतना लेंथी कोड होने की जगह पर अब कितना 3 लाइनों में ख़त्म हो गया। और इसका आउटपुट ये देखिए, तीनों हमारे एक साथ प्रॉपर्टी काम कर रही है उसके अंदर। तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे काम करने के इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CSS को इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन लिखने का। तो ये नंबर 4 हमारा टॉपिक रहेगा और उसको हम लोग नेम देंगे CSS के अंदर हाउ टू।
एक्सटेंशन डॉट HTML। आई थिंक पुरानी फाइल का हमने टाइटल नहीं चेंज किया, जरा एक बार चेक करना कहीं छूट तो नहीं गया, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। हाँ, CSS सेलेक्टर्स, सिंटैक्स, इंट्रोडक्शन, ठीक है, परफेक्टो। चलिए CSS हाउ टू, तो मैं यहाँ पर जाकर इसको लिखूंगा हाउ टू ऐड CSS। When a browser reads a style sheet, it will format the HTML document according to the information in the style sheet. Three ways to insert CSS. There are three ways of inserting a style sheet. External CSS, internal CSS और inline CSS। बात करेंगे एक्सटर्नल CSS। With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing just one file। सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल ही यूज होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the %lt link %gt element inside the head section। Example, external styles are defined within the link element inside the head section of an HTML पेज। तो इसके लिए कोड कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे मैं समझ गया, इतना जोर मत दे। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इसको जैसे कि %LT, और उसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। ये बनेगा अपना डॉक टाइप, क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं HTML, फिर हम डिफाइन करते हैं हेड, फिर हम डिफाइन करते हैं लिंक टैग। वैसे तो टाइटल भी आता है, बट मैं भी आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ किस तरह से मैं अपनी CSS फाइल को कॉल करना। तो लिखते हैं लिंक रेलेवेंट, लिखते हैं स्टाइल शीट href इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS। जैसे मैं इसको देता हूँ माई स्टाइल डॉट CSS। इसके बाद हेड आपको क्लोज कर लेना है, ओपन करेंगे आप बॉडी। बॉडी में हम यहाँ जाके कुछ डिफाइन कर लेंगे अपने, जैसे कि H1 क्लोज। हमने इसको लिखा दिस इज अ हेडिंग। इसी तरह से हम लोग एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेंगे, देखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, और p टैग क्लोज। इसके बाद बॉडी क्लोज होगा, इसके बाद HTML क्लोज होगा। फाइल को रन करिए वेब ब्राउज़र में, हाउ टू। तो ये हमारा एक HTML कोड आ गया इसका, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो फाइल है आपने इस तरह से क्रिएट कर लेना है, और उसके अंदर जाके आप ट्राई करेंगे चीज़ों को। तो जो हमारी माई स्टाइल जो हमने यहाँ पर एक CSS फाइल बनाई है, इसमें क्या कोड करेंगे हम लोग, उसको भी हम लोग साथ में डिफाइन करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे an external style sheet can be written in any text editor। टेक्स्ट एडिटर से मतलब जैसे हम लोग नोटपैड में काम करें, VS कोड में काम करें, कुछ और भी हो सकता है। एंड मस्ट बी सेव्ड विद अ .css extension। The external .css file should not contain any HTML tags। Here is how my style.css file looks। सो जब भी आप कोई एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें स्टाइल टैग का यूज़ नहीं होगा। माई स्टाइल डॉट CSS, दिस इज अ फाइल, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग लिखते हैं बॉडी एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट में बैकग्राउंड जो हमारा कलर है
वो क्या हो जाए, लाइट ब्लू। फिर एक और हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो हमारा इस पेज में H1 है उसका कलर नेवी हो जाए, और मार्जिन जो लेफ्ट से है वो कुछ डिफरेंट हो जाए, लाइक मैंने लिखा 20 px। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जाके डिफाइन कर लिया इस तरह से। अब फाइल को रिफ्रेश करिए वेब ब्राउज़र में। तो ये है अपना HTML, और इस HTML में एक फाइल कॉल हो रही है mystyle.css, और ये हमारी वो CSS फाइल। ठीक है, अब इनसे मिलके आउटपुट क्या बनेगा, अब वो ज़रा हमें देखने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे कोड को यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर एक नोटपैड लॉन्च करेंगे। ये पूरा कोड हमने यहाँ पर कॉल किया, इसका हम लोग नेम रख देंगे, लिखिए ट्राई CSS हाउ टू एक्सटर्नल एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी फाइल अटैच होगी, ये वही कोड है जो हमने वहाँ पर लिखा, उसको बंद कर दो, और ये जो लिंक है आपने यहाँ लगा देना है इधर। इसके बाद जो हमारा एक्सटर्नल फाइल का कोड है वो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, नोटपैड लॉन्च करेंगे, यहाँ पर कोड को पेस्ट करेंगे, इसका नेम क्या रखेंगे, mystyle.css। सही जगह गया है, हाँ। तो अब क्या होना चाहिए, जब लोग फाइल को रिफ्रेश करेंगे और हम लोग ये वाला एग्जांपल जब ओपन करेंगे तो क्या दिखना चाहिए हमें, कलर ब्लू हो गया और लेफ्ट से मार्जिन हमारा ऐड हो गया उसमें 20, है ना। तो यहाँ आते हैं इस फाइल में, चलिए यहाँ पर क्लास लिखेंगे वार्निंग के नाम से, वॉर्न हमने क्लास बनाया था, और इसमें जाके आप डिफाइन करें, और नीचे का अभी के लिए सारा पार्ट डिलीट कर दें। ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश, और इसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे डू नॉट add a space between the property value जो कि हमने डिफाइन किया 20 एंड द यूनिट जो कि हमने लिखा है px में। अगर आपने यहाँ पर स्पेस लगा दिया इस तरह से तो ये काम नहीं करेगा, ये विदाउट स्पेस होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्पेस बताते हैं आपको कि क्या है, और करेक्ट बताते हैं आपको क्या है। तो एक तो जैसे कि यहाँ स्पेस आपने लगा दिया, यहाँ स्पेस लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, और अगर आपने यहाँ स्पेस लगाया और ये स्पेस रखा तो ये क्या रहेगा आपका करेक्ट, काम करेगा। और नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं बी आर बोले तो ब्रेक।
इनकरेक्ट स्पेस मतलब कि हम लिख रहे हैं मार्जिन लेफ्ट इस तरह से, और करेक्ट मैनर में हम लोग लिख रहे हैं इसको कुछ इस तरह से। ये हमारा हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ जाके आप लिखेंगे टैग नेम इज कोड, कोड टैग क्लोज, यहाँ पर करेंगे क्लोज, ब्राउजर में रिफ्रेश। तो करेक्ट इनकरेक्ट समझ आ रहा है इस तरह से। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी यूनिट कोई भी आप डिफाइन करेंगे आगे गैप नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ये था हमारा आज एक्सटर्नल, फिर आएगा इंटरनल, देन इनलाइन। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा।